और बनारस के नौजवानों, मैं आपको ये पैगाम देके जा रहा हूँ, आज मोबाइल का नशा है, दौलत का नशा है, गैरों से मोहब्बत का नशा है, आज हमारे ऊपर फिल्मों का नशा है, गाने का नशा है, ताकत का नशा है। सारे नशों को छोड़ो, आज अपने ऊपर वो नशा तारी करो, वो नशा तारी करो जो सरकार गौसे पाक ने अपने कसीदा गौसिया में बयान फरमाया है। सकानिल हुब्बो कासातिल विसाली फकुल्तु लिखमरती नहवी ताली सात व मशद लिनहवी फी कौसिन फहिमतु बिसुक्रती बैनल मवाली। सरकार गौसे पाक फरमाते, मैंने मारिफत का प्याला पिया और शराबे मोहब्बत में मैं मस्त हो गया और इश्क इलाही के नशे के अंदर मखमूर हो गया। सरकार गौसे पाक की बारगाह में दुआ करो, हुजूर हमें भी कादरी गुलामों को भी उस नशे का एक कतरा अता फरमा दीजिए। अगर ये नशा चढ़ गया ना, ये नशा चढ़ गया ना, तो न गुनाह की तरफ नजर उठेगी, न हमारी बच्चियां गैरों के साथ में फरार होंगी। ये नशा कितना जबरदस्त नशा है मैं आपको बताऊं। ये नशा जब चढ़ जाता है ना, हजरत साबित बुनानी रदी अल्लाह ताला अन्हु को जब ये नशा चढ़ा, रब की बारगाह में दुआ की, मौला अगर तू कब्र में किसी को नमाज पढ़ने की अगर इजाजत दे दे तो मुझे भी कब्र में नमाज पढ़ने का मौका दे देना। हजरत साबित बुनानी का जब इंतकाल हुआ, लोगों ने देखा कि कब्र खुल गई और अंदर कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। ये नशा हुआ करता है, जब बंदे को ये नशा चढ़ जाए ना तो दुनिया के सारे नशे वो भूल जाया करता है। आज लोगों में दौड़ लगी है, मैं ये कर लूं वो कर लूं। अरे बनारस वालों, अगर दौड़ लगानी है तो वो दौड़ लगाओ जो मेरे रब ने बताया है, फस्तबिकुल खैरात, नेकियों की दौड़ लगाओ। जब नेकी का चस्का लग जाता है ना, बंदा सारे चस्के भूल जाता है, सारे मजे भूल जाता है और सारी चीजों को फरामोश कर जाता है। और नेकी का चस्का मालूम है कैसे होता है, मैं एक रिवायत की रोशनी में बताता हूँ ताकि आप लोग गौर करें और अपने अंदर ये नशा पैदा करें। हजरत सासा बिन नाजिया रदी अल्लाह तआला अन्हु मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और हाजिर होकर के कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने ईमान लाने से पहले जो नेकी की थी, क्या मुझे उस नेकी का अज्र मिलेगा? मेरे आका ने फरमाया, तुमने कौन सी नेकी की थी? हजरत शासा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ईमान लाने से पहले मेरे 2 ऊंट गुम हो गए थे, मैं ऊंटों की तलाश में निकला, मैंने देखा मेरे 2 ऊंट एक मकान के बाहर खड़े हैं, मैं जाकर के बैठ गया, मैंने कहा मेरे ऊंट है, उन्होंने मुझे खजूर और पानी को पेश किया, अंदर से किसी बच्चे की आवाज आई, उस आदमी ने कहा, लड़का पैदा हुआ है या लड़की पैदा हुई है? तो हजरत सासा कहते हैं, अगर लड़की होगी तो क्या करोगे? कल लड़की होगी तो इसे मैं जिंदा दफन कर दूंगा। हजरत सासा कहते हैं, मेरे दिल के अंदर नेकी का जज्बा पैदा हुआ, मैंने कहा ये लड़की मुझे दे दो, ये लड़की मुझे दे दो। का क्या दोगे? का 2 ऊंट दूंगा। का नहीं 3 ऊंट चाहिए। का 3 ऊंट देने के लिए तैयार हूँ। हजरत सासा कहते हैं, बच्ची को मैंने ले लिया और 2 ऊंट दे दिए, घर पे पहुंचा, तीसरा ऊंट भी उनके हवाले कर दिया। अब वो बच्ची बड़ी हुई, मेरी दाढ़ी के साथ खेलने लगी। जब बच्ची मेरे दाढ़ी के साथ खेलने लगी ना, मुझे नेकी का चस्का लग गया, नेकी का नशा चढ़ गया। अब मैं ढूंढता था किस कबीले के अंदर लड़कियों को जिंदा दफन किया जाता है, वहां पे पहुंचता था और 3 ऊंट देता था, बच्ची ले लेता था, 3 ऊंट देता था, बच्ची ले लेता था। या रसूल अल्लाह, मैंने 360 जिंदा दफन होने वाली बच्चियों को बचाया है, वो बच्चियां मेरी हवेली में खेल रही है। मेरे आका ने सुना, आंखों में आंसू आ गए, दाढ़ी से कतरे गिरने लगे। मेरे आका ने कहा, शाशा, ऐ सासा, अल्लाह ने तुझे अज्र दे दिया, दुनिया में तो अज्र ये दिया, ईमान की दौलत अता फरमा दी और तेरे नबी का वादा है, इस नेकी के बदले में कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला तेरे ऊपर अपनी रहमत के खजाने खोल देगा। तो अजीज़ाने मुकर्रम, ये नेकी का नशा जब चढ़ जाता है ना, बंदा मालो दौलत को लुटा कर भी नेकी करने की कोशिश करता है। लिहाजा ये जितने गंदे नशे हैं सबको छोड़ो, आओ नेकी का नशा अपने ऊपर तारी करो। आज हम यहाँ पर हैं, कल हम कब्रों में होंगे। जिंदगी 4 दिन की है। अभी 3 दिन पहले एक जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए मैं गया। जब जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए गया, क्या बताऊं मेरे दिल पर क्या असर हुआ। आज 2 दिन हो गए, उसका असर मेरे दिल से अभी तक दूर नहीं हुआ है। 2 साल पहले की बात है, 2 साल पहले वही कब्र थी। अब मुझे बनारस का तो पता नहीं है, बंबई के अंदर ये सिस्टम है, जब किसी को कब्र में रखा जाता है
2-3 साल के बाद में कब्र को खोल करके दूसरे मुर्दे को दफन कर दिया जाता है, क्योंकि वहां पर जमीन की बड़ी तंगी है। तो 2 साल पहले उस औरत का इंतकाल हुआ था, उसके भाई का इंतकाल हुआ था, तो भाई को दफन किया गया था। अब 2 साल के बाद में उस औरत का जब इंतकाल हुआ, मैं जनाजा पढ़ाने के लिए पहुंचा उसकी बहन का। जब कब्र के अंदर रखने की बारी आई तो मुझे बताया गया कि ये वही कब्र है जिसमें 2 साल पहले इनके भाई को दफन किया गया था। कब्र को खोला तो अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ चंद हड्डियां थी, 2-3 हड्डियां, उनको कोने में रख दिया गया और उसकी बहन को अंदर दफन कर दिया गया। मुझे बताया कि 10 साल पहले इनके बाप का इंतकाल हुआ था, तो बाप को भी इसी कब्र में रखा गया था। आए बनारस के मुसलमानों, अगर मैं 2 घंटा तकरीर करूं तब भी अगर आप सुने तो कोई असर नहीं होगा अगर गौर नहीं करेंगे, और अगर गौर करें तो 2 जुमले काफी हैं। 10 साल पहले बाप को रखा गया, सिर्फ 2 हड्डियां नजर आ रही है। 2 साल पहले भाई को रखा गया, 2 हड्डियां नजर आ रही। आज बहन है, अब 2 साल के बाद में बहन भी नजर नहीं आएगी। किस चीज पे हमें गुरूर है, किस चीज पे हमें घमंड है? ये जितना कुछ है ना वो सब कब्र के अंदर मिलने वाला, कुछ नहीं बचने वाला है। आज जिन आंखों के अंदर हम गंदगी भर रहे हैं ना, हदीस पाक में आता, इमाम गजाली रिवायत करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ आदम के बेटे अपने निगाहों को हराम चीजों से बचा के रखना, क्योंकि तू जब कब्र में जाएगा और कीड़े जब खाने की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले तेरी आंखों ही से खाने की शुरुआत करेंगे। ये आंखें जिनके अंदर हम गंदगी भर रहे हैं, कब्र में जाएंगे ना कीड़े से खा जाएंगे। खुदा के लिए अपना चेहरा खुदा की बारगाह में दिखाने के लायक बना लो। आज हम बनारस में हैं और कल बनारस की सरजमीन पर अपनी कब्रों के अंदर होंगे। पता नहीं आने वाला कल का दिन हमारा जिंदों में शुमार होगा या मुर्दों में शुमार होगा। आज मौका है, अपने आप को बदल लो, इनकलाब पैदा कर लो। ये पता नहीं कैसा लोगों का मिजाज बन गया है, कहते हैं जलसा कराओ, बहुत बड़ा मजमा आ जाएगा, बहुत नारे लगेंगे, जलसा कामयाब हो जाएगा, प्रोग्राम करने वाला बड़ा खुश हो जाएगा, मेरा प्रोग्राम कामयाब हो गया। मैं कहता हूं तुम 1000 जलसे करा लो ना, 1000 जलसे करा लो। तुम जलसा सुनने से पहले भी वैसे ही थे और जलसा सुनने के बाद भी वैसे ही हो, तो क्या मतलब हुआ जलसा करने का? क्या मतलब हुआ जलसा करने का? मतलब तो उस वक्त निकलेगा आप जलसा सुनने नहीं आए थे तो गुनहगार थे, सुनने के बाद नेक बन जाए, और अगर सुनने से पहले नेक थे तो जलसा सुन के और ज्यादा नेक बन जाए, तो समझ जाओ कि जलसा कामयाब हो गया। वरना कितने जलसे प्रोग्राम के लिए लोग फोन करते लेकिन जाने का दिल नहीं करता, क्योंकि जब लोगों में तब्दीली ना आए तो फिर क्या मतलब हुआ प्रोग्राम करने का? हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु निकल रहे थे, रास्ते में कब्र देखी तो उतर गए और 2 रकात नमाज पढ़ी, सवारी पे सवार हुए आगे निकल गए। गुलाम ने कहा हुजूर बात तो नहीं समझ में आती, आप क्यों उतर गए, क्यों 2 रकात पढ़ी? कहा जब कब्र के पास से मैं गुजरा तो तब मुझे याद आया। बंदा जब कब्र में जाता है तब तमन्ना करता है काश मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका मिल जाए ना, तो मैं 2 रकात नमाज पढ़ लूं। मेरे दिल में ये ख्याल आया, इस मुर्दे को तो मौका नहीं मिला, अल्लाह ने मुझे तो मौका अता फरमाया, मैं तो 2 रकात नमाज पढ़ लूं। आए लोगों आज हमें मौका मिला है, कल हमें भी मौका नहीं मिलेगा। जिस दिन आंखें बंद होंगी और कब्र में खुलेंगी और कब्र की 4 दीवारी को जब हाथ लगाओगे तब कहोगे काश ये कब्र की 4 दीवारी ना होती, ये हमारा मकान होता तो मैं उठता, वजू बनाता और नवाफिल पढ़ता, तिलावत करता। लेकिन फिर कुदरत का ये फैसला है, जो दुनिया से चला जाता है दोबारा दुनिया में नहीं भेजा जाता। बंदा कहता है रब बिरजिऊन, अल्लाह दुनिया में भेज दे, लअल्ली अमलु सालिहन फीमा तरकतु कल्ला, ताकि मैं नेक काम करके आ जाऊं। इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, बंदा ये बात कहेगा लेकिन रब कहेगा तेरा वक्त गुजर गया, अब दोबारा दुनिया के अंदर तुझे नहीं भेजा जाएगा। मैं इससे पहले भी आया था तो मैंने ये बात आपको बताई थी, मैं आखिर में ये बात फिर बता के जा रहा हूं। ये मेरी तकरीर का खुलासा है। ऐ बनारस के खुशअकीदा मुसलमानों, 2 दिनों को हमेशा याद रखो, 2 रातों को हमेशा याद रखो। हजरत अनस कहते 2 दिनों को हमेशा याद रखो और 2 रातों को हमेशा याद रखो। हजरत अनस कहते एक दिन वो दिन है जब हजरत मलकुल मौत तुम्हारी रूह कब्ज करने के लिए आएंगे, उस दिन को मत भूलना, वो दिन तुम्हारा भी आएगा, मेरा भी आएगा। हजरत अनस कहते उस दिन को कभी मत भूलना। हजरत मलकुल मौत जब रूह कब्ज करने के लिए आएंगे वो कितना सख्त वक्त होगा उसका कोई क्या अंदाजा लगाए। हजरत अम्र बिन आस के इंतकाल का वक्त आया, बेटों ने
ने पूछा अब्बा जान बताओ कैसा लग रहा है? कहा बेटा क्या बताऊं, ऐसा लग रहा है जैसे आसमान मेरे सर पे टूट पड़ा है, सुई के नाके के बराबर जगह है और नाके के बराबर जगह से मैं सांस ले रहा हूं। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर 1000 तलवारें एक साथ किसी बंदे को मारी जाए तो उतनी तकलीफ नहीं होती है जितनी रूह निकलते वक्त में बंदे को तकलीफ होती है। और फरमाया गया जब मुर्गा ज़िबा करते हो तो मुर्गा तड़पता है, अगर मौत के वक्त में बंदे को फरिश्ते बांध करके न रखे तो बंदा भी पूरे कमरे के अंदर तड़पता फिरे। अजीज़ाने मुकर्रम बड़ा सख्त वक्त होगा, बड़ा मुश्किल वक्त होगा। हजरत अनस कहते हैं उस दिन को कभी मत भूलो। बंदा जब मरने लगता है रूह उसके पाँव से खींची जाती है और हलक तक लाई जाती है। जब तक रूह हलक तक ना आए बंदा अगर ईमान ले आए, ईमान कबूल है, तौबा कर ले, तौबा कबूल है। लेकिन मेरे आका फरमाते हैं जब वक्त गरगरा आ जाए, रूह हलक में आ जाए, उसके बाद कोई तौबा करे तो तौबा कबूल नहीं होती है। ना तो मेरा वक्त गरगरा आया है ना आपका वक्त गरगरा आया है। हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है परसों आ जाए, हो सकता है 2 महीने के बाद आ जाए। जब वक्त गरगरा आ जाएगा उसके बाद में अल्लाह की बारगाह के अंदर तौबा करोगे, तौबा कबूल नहीं होगी। आज मौका है, आज अपने मौला को राजी कर लो। आज तो अल्लाह तबारक व तआला तुमसे राजी हो जाएगा। हजरत अनस कहते हैं 2 दिनों को कभी मत भूलना। एक वो दिन जब हजरत मलकुल मौत हमारी रूह कब्ज करने के लिए आएंगे। अल्लाह अकबर। एक हदीस पाक में आता है अगर मौत के वक्त में बंदे की पेशानी पर पसीना आ जाए अल्लाह की रहमत की निशानी है, नाक के नतने फैल जाएं अल्लाह की रहमत की निशानी है, आंखों में आंसू आ जाए अल्लाह की रहमत की निशानी है। क्योंकि बंदा जब मरने लगता है तो जन्नत का ठिकाना उसकी निगाहों के सामने रख दिया जाता है। बंदा जब जन्नत का ठिकाना देखता है शर्मिंदा होता है, माथे पे पसीना आता है, आंखों में आंसू आते हैं, नाक के नतने फैल जाते हैं। इतना गुनहगार बंदा, अल्लाह ने मेरे लिए जन्नत तैयार करके रखी है। और अगर मौत के वक्त में चेहरे का रंग उड़ जाए, ऊंट की तरह गले से आवाज आने लगे, मुंह से झाग निकलने लगे तो अल्लाह के अजाब की निशानी है। बंदा जहन्नम में अपना ठिकाना देखता है तो चेहरे का रंग उड़ जाता है, गले से आवाजें आने लगती है, मुंह से झाग निकलने लगते हैं कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। आज मौका है, आज अपने मौला को राजी कर लो। इसियां से कभी हमने किनारा न किया फिर भी तूने दिल आसुर्दा हमारा न किया। हमने तो जहन्नम की बहुत की तजवीज लेकिन तेरी रहमत ने यह गवारा न किया। आज अगर मौला को राजी करोगे, एक बार कह दो कि मौला गलती हो गई माफ फरमा दे, अल्लाह राजी हो जाएगा। लेकिन वक्त गरगरा आ गया फिर कुछ नहीं बनेगा। हजरत अनस कहते हैं दूसरा वो दिन जब अल्लाह की बारगाह में पेशी होगी, उस दिन को याद रखो। मैं अपनी माँ और बहनों से भी कहूंगा जो मामूली टकों के लिए गैरों के साथ फरार होने को तरजीह देती है, कल खुदा की बारगाह में जाएंगी ना, खुदा की बारगाह में जाएंगी ना, ये दुनिया का माल नहीं काम आएगा। उस वक्त बंदे को जो काम आएगा उसका ईमान काम आएगा, सिर्फ उसका ईमान काम आएगा। अल्लाह की बारगाह में पेशी का मंजर में बताऊं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हुआ ना, किसी ने ख्वाब में देख करके पूछा कि बताओ क्या हुआ। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने कहा कि मैंने एक मरतबा बदमज़हब को मुस्कुरा करके देख लिया था, उसके नतीजे में अल्लाह ने मुझे 3 साल तक अपनी बारगाह में खड़े रखा। बताओ एक मरतबा बदमज़हब को मुस्कुरा करके देख ले, इतना बड़ा वबाल होता है। जो बंदा सारी जिंदगी गुनाह करता है, बताओ अल्लाह की बारगाह के अंदर कैसे पेश होगा। अगर एक बंदा चोरी कर ले तो जज के सामने जाते हुए डरता है, जिसने 70 साल तक गुनाह किए हैं वो खुदा की बारगाह में क्या मुंह लेकर के जाएगा। ऐ लोगों, बातें की जाएं तो बातें बहुत हैं और मुझे जो वक्त दिया गया था वो वक्त भी सिमट गया है। बस मैं यही पैगाम दे के जा रहा हूँ, बदलो अपने आप को, बदलो अपने आप को, बदलो, नमाजों की पाबंदी करो, अपने घरों के अंदर मुसल्ले बिछाओ, अपनी माओ बहनों को पर्दे की तरगीब दिलाओ, अपने चेहरों पे दाढ़ी सजा लो। बताओ कितने लोग वादा करते 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठा के वादा करें, कितने लोग वादा करते हैं? अरे वादा नहीं करोगे तब भी तो नमाज फर्ज है। वादा करो, अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमा दे। 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे ना, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। अपने चेहरे पे दाढ़ी कौन सजाएगा, कौन सजाएगा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए। अगर आपने नमाजी बन करके दिखा दिया, अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा ली, समझ जाओ कि जलसा कामयाब हो गया। जिन्होंने खर्च किया उनका खर्च वसूल हो गया और आपकी भी दुनिया भी सवर गई और आखिरत भी सवर गई। अल्लाह रब्बे कदीर हमें दीन मुस्तकीम पर, सिराते मुस्तकीम पर, मज़हब अहले सुन्नत के ऊपर इस्तिकामत अता फरमाए, अमाल सालिहा की तौफीक अता फरमाए, बद मज़हबों से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।